गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं सोनिया आगे एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने गाइस। और आज की वीडियो में मैं कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा गाइस कि मैं काफ़ी दिन से मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ। और टेंशन गाइस लाइफ में आती जाती रहती है, लेकिन अगर टेंशन छोटी हो ना तो इंसान इतना फील नहीं करता है। तो अगर टेंशन गाइस बड़ी बड़ी हो ना लाइफ में तो इंसान टूट जाता है। इतना टूट जाता है इंसान की वो चाह के भी हिम्मत करके भी उठ नहीं पाता। जैसे मैं रोज़ हिम्मत करती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ अच्छे से, उठ के भगवान के मंदिर में बहुत दिन से सोच रही हूँ कि जाऊँ जोत जलाऊँ, लेकिन जब वो टाइम आता है ना गाइस तो नहीं हो पाता मुझसे। मैं अपने घर का पूरा काम कर लेती हूँ, लेकिन मंदिर की तरफ मेरा पता नहीं क्यों ऐसे बहुत दिन से इतनी ज़्यादा टूट गई हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी लाइफ में गाइस इतने ज़्यादा दुख है ना भगवान ने लिखे हुए हैं। मैं कभी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की जो बातें वो मैं शेयर नहीं करती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, गरीबी और अमीरी आती जाती रहती है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं लाइफ में। इंसान को ज़िंदगी काटने के लिए मेरी नज़र में ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि वो गरीब है या अमीर है गाइस, क्योंकि गरीब भी इंसान जीता है और मेरी नज़र से देखो तो अमीर भी जीता है और गरीब भी जीता है। अगर मैं अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव है तो मैं काट रही हूँ गाइस। मैंने कभी कभी नहीं अपनी यूट्यूब में शेयर किया कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। मेरी लाइफ जैसे भी निकल रही है मैंने निकाली है गाइस। और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो ऐसा कोई पल नहीं आया जब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल ना किया हो। बट जब एक फैमिली मेम्बर को लेके बात आती है ना गाइस तो मैं एकदम से टूट जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो इंसान मैटर करता है गाइस बहुत ज़्यादा। टूट तो मैं पहले ही गई थी, मतलब कि जब भगवान ने हमारे साथ इतना बड़ा हादसा किया था ना गाइस तो मैं उसी टाइम बहुत ज़्यादा टूट गई थी। 4 साल पहले जो मैं टूटी थी ना गाइस तो मैं मेरे पास उस चीज़ के लिए शब्द नहीं है कि मतलब कि मैं किसी को अपने यूट्यूब में बताऊंगी तो मे भी कोई मेरी प्रॉब्लम समझेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं समझेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने कीमती लोग खोए होते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर खोए होते हैं। वो समझते हैं ये सब चीज़ें गाइस, बहुत अच्छे से समझते हैं ऐसे लोगों का दुख जिन्होंने हमारी तरह अपने फैमिली मेंबर खो दिए हैं। बाकी नॉर्मल लोगों की तरह मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमारी फीलिंग को समझेंगे। शायद वो हमारे रोने का, हमारे वीडियो बनाने का, हमारे दुख का मजाक ले लेंगे, बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। और जब मैं 4 साल पहले गाइस टूटी थी ना अपने भाई को लेके, मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था गाइस कि मैं अपने वर्ड में ना, अपनी वर्डिंग में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे लिए वो टाइम कैसा था और मैंने कैसे कैसे वो टाइम निकाला हुआ है। इतना ज़्यादा डिप्रेशन मैंने अपनी लाइफ में झेला ना गाइस, और इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होती थी मैं खुद को लेके। कुछ ज़िंदगी के पल थे उनको लेके, कुछ लाइफ में ऐसी बातें हमारे साथ क्या हुआ है उन चीज़ों को लेके, कुछ आगे पीछे के लोगों ने टॉर्चर कर दिया और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हो गई थी, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा गाइस। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में पिछले कर्म में कौन से अच्छे कर्म कर दिए होंगे, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने संभाला। जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले वो मुझे संभालते हैं, तो क्या ही बोलूँ गाइस, वर्ड नहीं है मेरे पास। मैं अपनी लाइफ में दो लोगों को लेके, जब मेरा भाई गया ना तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। इतना रोई हूँ मैं कि देखो, ये जो टाइम होता है ना गाइस, किसी के आगे रोया नहीं जाता, लेकिन जो इंसान छुप छुप के रोता है ना गाइस वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा डिप्रेशन झेलता है। पता है जो मैंने झेला है, मैंने 2 साल 1.5 साल मैंने डिप्रेशन की दवाई खाई थी, उसके बाद मैंने खुद ही छोड़ दी थी, क्योंकि उस दवाई से मैं नहीं कहती, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था।
उस दवाई से ना मैं गाइस बिल्कुल अपने भाई को भूल गई थी। मतलब वो मेरे दिमाग में इतना ही आता था जितना मैं उसको याद करती थी, वरना वो मेरे दिमाग में इतना रहता था कि मैं बेड के साथ लग गई थी। बेड से उठा नहीं जाता था, काम नहीं होता था, अपने बच्चे को नहीं देख पाती थी बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं होता था। और मेरी आज भी पूरी बॉडी ना इतनी शिवरिंग करती है, अभी भी मैं इतना कांप रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा शिवरिंग करती है बॉडी की, हिम्मत नहीं है अंदर बिल्कुल भी। जब से मैंने अपने भाई को देखा है ना गाइस, ऐसी कंडीशन में जिसमें मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि भगवान हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। क्या हम सच में इतने बुरे थे? मतलब क्या आप सब लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर हमें कोई भी इतना बुरा बोलता रहेगा, हम चुप करके एक बार बर्दाश्त करेंगे, दो बार, तीसरी बार अगर हम बोल पड़ेंगे तो हम बुरे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 15-16 साल के, 12-13 साल के, 9-10 साल के, वो भी नहीं सुनते अपने लिए। तो हम तो फिर भी शादीशुदा हैं। बचपन में भी हमने सबसे बातें सुनी और अब शादी के बाद भी सुनी। बात कई इस बातों की नहीं होती, हमें किसी ने भी कभी बुरा भला बोला होगा ना, हमने इग्नोर किया, हंसी में टाल दिया। अगर हम इतने बुरे होते ना तो हम उनको मुंह नहीं लगाते जिन्होंने हमारा दिल दुखाया। लेकिन हमने फिर भी उनसे बार बार बात की क्योंकि हमारा मन साफ था। बोलने से नहीं बोलती हूँ मैं कि हमारा मन साफ था, हमारा सच में मन साफ है। तो हम सबको अपने दिल से बुला लेते हैं। लेकिन जब भाई को लेके किसी ने हमें बुरा भला बोला ना, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती गाइस। एक तो हमारी लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि हमारी फैमिली एकदम से बिखर गई थी, उसे समेटने के लिए कोई आया नहीं। हमने एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से समेट समेट के 2 साल निकाले, 1.5 साल निकाले। उसके बाद मेरी एक कज़न है, वो वीडियो बनाती थी गाइस। तो उसने हमें बोला कि आप भी वीडियो बनाओ, तो मन कुछ और होता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये ऑप्शन बेटर है, क्योंकि दिमाग में कुछ आता ही नहीं था उस टाइम पे। तो हमने वीडियो बनाना स्टार्ट की। फिर भी लोगों से हमने बातें सुनी कि लोग बोलते हैं कि नहीं, इनको अपने भाई का दुख नहीं है। मतलब वीडियो को हमारे भाई से कंपैरिजन कर दिया, मेरे भाई के प्यार का कंपेयर हमारी वीडियो से कर दिया। इतनी छोटी सी चीज़ के साथ हमारे भाई को कंपेयर कर दिया। मतलब अगर हम झूठी हंसी हंसते हैं, हम अंदर से इतने टूटे हुए इंसान की शक्ल बताती है कि वो कितना टूटा हुआ है अंदर से। फिर मैं 2-3 साल से अपने भाई को, मतलब इतनी ज़्यादा शौक में थी ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। और अभी काफ़ी टाइम से मेरा छोटा सा बेटा है गाइस, वो भी इतना बीमार चल रहा है। मैं उसे भी देख देख के ना बिल्कुल हिम्मत हार गई हूँ गाइस। क्योंकि मैंने अपना भाई खोया ना जब, तो मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं जीने के लिए लाइफ में। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना गाइस, कि वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ना, अगर बुखार खांसी, इसको दो, मतलब कि इसको जब से वो पैदा हुआ ना गाइस, तब से इसको खांसी है, बुखार है। मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि वो बीमार है या ये है वो है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को होते रहती है गाइस, इसमें कोई इशू नहीं है। छोटे बच्चे हैं, इन्फेक्शन होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मेरे बच्चे को जो भी है, मैं बोलती हूँ भगवान उसे ठीक रखना, क्योंकि मैंने अपने भाई को खोने के बाद ना गाइस, मैंने अगर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा संभाला है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं माँ हूँ ना। माँ नहीं बनी होती तो शायद मुझे इतना नहीं होता, मैं कब की मर गई होती। लेकिन अपने बच्चे के लिए मुझे गिर गिर के उठना पड़ता है गाइस। और हम ना अपना दुख किसी को बता नहीं सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम जब भी हमने किसी को बताई, उन्होंने मजाक लिया है। मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, वो मैं अपने दिल में रखती हूँ, या कुछ भी है प्रॉब्लम, जब मैं उसको देखती हूँ, मैं पिछले 3 दिन से सोई नहीं हूँ। इतना ज़्यादा सर दर्द होता है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पूरी पूरी रात मेरा बेटा सोता नहीं। अभी मैं पिछले 3 दिन, आई थिंक 3-4 दिन हॉस्पिटल में रह के आई हूँ। तो मैंने उनको खुद ही बोला कि मेरे को छुट्टी दे दो, क्योंकि हॉस्पिटल में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गाइस, वहाँ पे एक ही बेड पे 3-3 बच्चे थे, तो घबराहट हो जाती है इंसान को।
तो अभी घर ला के भी अगर मेरा बेटा ठीक नहीं है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और मेरे भाई को भी 4 साल हो गए गाइस गए हुए। मैं लाइफ में बहुत कुछ झेल रही हूँ। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि 4 दिन अगर ज़िंदगी है ना, रब ने दी है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए मत वेस्ट करो। जब लाइफ में बड़े बड़े हादसे होते हैं ना जिनके साथ गाइस, उनको एक बार जाके पूछो। कोई इंसान किसी का चेहरा नहीं पढ़ सकता गाइस, उसके दिल के अंदर क्या है वो वही जानता है। किसी का दिल दुखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी को समझना बहुत मुश्किल होता है गाइस। मैं तो अपनी माँ के घर पे भी नहीं जाती क्योंकि मैं हर चीज़ से छुप छुप के रहती हूँ, अलग अलग रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरा मेन फोकस है कि मैं अपने बेटे को ठीक करूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सब क्योंकि वो बच्चा है गाइस, अगर मैं उसको 2 मिनट के लिए भी बाहर लेके जाऊँगी ना तो वो खेलता है बहुत ज़्यादा। और उसको डॉक्टर ने टोटली रेस्ट बोली है 3 मंथ के लिए। उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट आगे चलेगा उसके अकॉर्डिंग कि उसको कितना, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ कितना नहीं। बट वो नहीं सुनता, क्योंकि वो कहीं पे भी जाएगा ना इतना ज़्यादा खेलता, उसको देखने से कोई गैस नहीं कर सकता कि उसको तकलीफ़ है, क्योंकि वो बच्चा है, वो सुनता नहीं समझता नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो बातें समझ आते हैं, वो नहीं समझता। तो मुझे इतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है गाइस। पहले मैं भगवान को बोलती थी कि भगवान मैं मर जाऊँ, अब मैं वो भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैं मर गई ना तो मेरा बच्चा, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो खज्जल हो जाए, क्योंकि वो बहुत नासमझ है, बहुत केयर करने की ज़रूरत है उसको। एक माँ ना गाइस वो मर भी नहीं सकती है, क्योंकि हर इंसान की मजबूरी होती है। कल मेरे भाई को 4 साल हो जाएंगे गाइस। मुझे समझ नहीं आती कि अपनी लाइफ मैं अपनी लाइफ में कौन से दुख को फेस करूं। पहले मैं वीडियो बनाती, जब से मेरा काका बीमार हुआ मेरा वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता गाइस, बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना रही हूँ। क्या शॉर्ट्स वीडियो, क्या फेसबुक पे भी नहीं डाल रही हूँ। मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी, अब मेरा मन ही नहीं है। हिम्मत टूट गई है मेरी गाइस बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ नहीं है लाइफ। मुझे लगता है हम बहुत ही बुरे थे, हमने सबको सपोर्ट किया, सबका साथ दिया, लेकिन जब हमें लाइफ में ज़रूरत पड़ी ना तो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि एक वक्त आने पे ना अच्छे अच्छे भी गाइस अपना रूप दिखा देते हैं, जिनसे उम्मीद नहीं की होती है ना वो भी। और मैं रात से इतना ज़्यादा, पूरी रात में पिछले 3 रातों से मैं जागी हूँ अपने बेटे को लेके, क्योंकि वो सो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो रात को भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इतनी ज़्यादा कि बता नहीं सकती हूँ गाइस। हिम्मत मेरे अंदर ख़त्म हो चुकी है अब, पता नहीं अब ज़िंदगी में कब ख़त्म हो जाना है। और मुझे पता है अगर हम मर भी जाएंगे ना, कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी हैं जो बोलेंगे बुरे थे मर गए, अच्छा हुआ मर गई। हम बुरे नहीं थे, लेकिन हम इंसान हैं, हम किसी की बुरी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा हुआ। अगर हम मर जाते हैं बहनों में से कोई, बोलेंगे अच्छा वो बहुत बुरी थी मर गई। हमारा दुख तो किसी को होगा ही नहीं, लेकिन हमारा अच्छा किया हुआ ना गाइस, जो हमारी फैमिली ने किसी के साथ अच्छा किया दिल से, वो एक पल में सारे भूल गए, एक पल में। कोई रिश्ते रिश्ते नहीं रहे गाइस, कुछ भी नहीं रहा। जब मेरे बाइक से ये चीज़ हुई थी ना, सबने हमें बोला हम हैं, मैं हूँ तेरा भाई, मैं हूँ। आज 4 साल हो गए गाइस, कोई भाई नहीं दिखा मुझे, सब गुम हो गए, क्योंकि वो थे ही नहीं तो वो कहाँ से आएंगे। वो तो अपनी बहनों के थे ना, हमारे थोड़ी ना थे। हमारा जो था वो तो चला गया। सो गाइस चलो, आज मन में कुछ था तो कैमरे के सामने आके बोल दिया, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ कोई है नहीं है जिसकी प्रॉब्लम्स हम
जिसके साथ हम शेयर करें। सबको हमारी प्रॉब्लम लगती है छोटी सी, लेकिन मैं कहती हूँ हमारी जैसी लाइफ भगवान किसी दुश्मन की भी ना करे। कभी ये दिन जो हमारी फैमिली ने देखा ना, ये कोई दुश्मन भी नहीं देखे। गरीबी अमीरी पैसा आना जाना ये सब कुछ नॉर्मल है गाइस। ये लाइफ में मैटर नहीं करता है। मैटर करते हैं लाइफ में इंसान की वैल्यू, जो कुछ लोग नहीं समझते हैं। हमने तो अभी लाइफ में समझी है वैल्यू, लेकिन हमने फिर भी इतनी बातें सुनी। जो लोग नहीं समझते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों की वैल्यू करो, समझो, बट वो नहीं समझते हैं। सो उनकी खुद की मर्ज़ी है गाइस। लेकिन कुछ रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं जो नहीं मिलते वापस। बस हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है, हम अपनी माँ के साथ हैं और हमारी माँ हमारे साथ है। ठीक है, हम हमारी माँ भी डिप्रेशन में है, वो हमें बड़ा कुछ बोल देती है, गाली निकाल देती है, गुस्से में बोल देती है हमारे बच्चों को भी। हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक माँ है जिसने अपना जवान बेटा खोया हुआ है। बस गाइस, मुझे यही बात बोलनी थी और कुछ भी नहीं।